जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर भाई और बहनों। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। ये हमारी कोरा Q&A सीरीज है जहाँ पे मेरे से कोरा पे बच्चे सवाल जो करते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने वीडियो फॉर्मेट में डालना चालू किया है। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और उनके जो डाउट्स होते हैं वो उस प्लेलिस्ट में जाते हैं, कोरा Q&A सीरीज, स्टूडेंट जनरल एस्पिरेंट्स के डाउट्स, और उनको अपना आंसर मिल जाता है। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पूरी देख लेना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज का जो सवाल या डाउट मैं लेने वाला हूँ कि आर देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई AFSB में रिजेक्ट कैंडिडेट्स। ये जो सवाल है ना, इस बच्चे का जो सवाल है दैट इज कि आर देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई AFSB में रिजेक्ट कैंडिडेट। अब मैं कुछ कॉमन रीजन जो मेरे को रिजेक्शन फेस जब मैंने किया, मैंने 8 FCAT क्वालिफाई किए हैं। लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। आई हैव क्लियर्ड 8 FCATs। अगर मैं आपको बताऊं 8 FCAT मैंने क्वालिफाई किए। इन 8 FCAT की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो एक बार मैं स्टेज 2 में जाने के बाद डायरेक्ट स्टेज 2 आउट हुआ, जहाँ पे मैं PABT में फेल होगा। बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड थी पर मैं स्टेज 2 में आउट हो गया। उसके बाद 8 FCAT की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो मैं आपको बोलूँगा कि 5 स्क्रीन आउट थे, मोटा मोटी मान लो 5 स्क्रीन आउट थे इसमें, और 3 इसमें कॉन्फ्रेंस आउट थे मेरे। अब जो मेरी फाइंडिंग है, जो मेरी लर्निंग रही कि एयरफोर्स को चाहिए क्या, आफ्टर इंटरव्यूइंग सो मेनी एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑन माय पॉडकास्ट। बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, मेरा पॉडकास्ट भी आता है टॉक विद द लीजेंड्स, जहाँ पे स्क्वाड लीडर ज्योति रानी, स्क्वाड लीडर नेहा राठी मैम, विंग कमांडर जया तारे, स्क्वाड लीडर अनिता द्विवेदी, विंग कमांडर अभिजीत गोखलेसन एंड लॉट मेनी अदर ऑफिसर्स ऑफ द एयरफोर्स पर्टिकुलरली आर देयर। प्लेलिस्ट में चेक करना, सॉरी पॉडकास्ट में चेक करना। मेरा पॉडकास्ट चैनल पे जो पॉडकास्ट है दैट इज द पॉडकास्ट। वहाँ पे आपको एयरफोर्स ऑफिसर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे और बड़ा मजेदार है, आपको मजा आएगा देख के, देखना जरूर। मेरी जो फाइंडिंग्स है अब सुनो। एयरफोर्स को कौन सा आदमी चाहिए? एयरफोर्स इज टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी एडवांस्ड फोर्स। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स बिकॉज आई एम अ कोर टेक्निकल गाय। आई वॉन्टेड टू बिकम अ पायलट। पहला एंट्री जो था, मैं बचपन से नहीं बोलूँगा, 11-12 से मैं एक्टिव हो गया था। ND देना है मेरे को, फ्लाइंग में जाना है, फ्लाइंग में जाना है, तो मैंने ND दिया। तीसरी बार में नहीं निकला, चौथी बार में निकला मेरा। SSB गए, कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन था CDS फ्लाइंग एंड देन FCAT फ्लाइंग। तो FCAT मैंने 8 बार क्रैक किया। हालांकि पहले FCAT SSB में जब मैं गया तो मेरा PABT फेल हो गया, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, तो मैं फ्लाइंग में कभी फिर दोबारा जा ही नहीं सकता, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। देन आई एम्ड फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड देन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। कुछ समय बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से भी हम लोग हट गए क्योंकि परसेंटेज बाहर था वहाँ पे और मैं नहीं कर पाया क्वालिफाई, तो मैं GDOC के लिए जाता था। अब मेरी जो फाइंडिंग है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एयरफोर्स को किस तरीके के कैंडिडेट नहीं चाहिए। सुनना ध्यान से। एनी स्पेसिफिक, इसने पूछे रीजन्स व्हाई AFSB में रिजेक्ट कैंडिडेट। भाई फौज इज़ बेसिकली, इतने सारे ऑफिसर्स के साथ मैं बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ उनके। आपने बच्चों को SSB के लिए भी बेसिक हम लोग थोड़ा सा इन्फो देते हैं। ट्रेनेबिलिटी, अगर उनको लगे कि किसी बंदे के अंदर ट्रेनेबिलिटी नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। यू हैव टू बी अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव गाय, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव पर्सन, यू हैव टू बी someone who is having technical bend of mind because you are dealing with the tech. टेक्निकल है पूरा, एयरफोर्स इज ऑल टेक, एडवांस ऑफ द एडवांस, लेटेस्ट टेक। राफेल्स हैं, चिनूक्स हैं, अपाचेज हैं, S-400 आ गया है, ड्रोन्स हैं, MQ-9 आ रहा है अभी, रीपर है ना। कितनी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमको ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्यूमेन उसका साफ हो। दूसरी चीज़ है सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से जनता FSB में जाती है, मैं तुम्हें बताऊं, FCAT के अंदर सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, जो मैंने भी 5 स्क्रीन आउट देके मैंने जो सीखा ना, दैट इज ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन ना होना, अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन ना होना। अब ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें आती हैं भाई? कम्युनिकेशन स्किल्स, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड। यू हैव टू बी अ वेरी फाइन orator, very fine speaker. You should know how to talk, what to talk, what not to talk and when to talk. ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ मुझे लेट समझ में आई। उसके बाद फिर मेरे कॉन्फ्रेंस आउट चालू हो गए और लास्ट अटैम्प्ट में मुझे लग रहा था कि मैं हो जाऊंगा और तब तक अटैम्प्ट खत्म हो गए थे। तो ये चीज़ मुझे समझने में 5 अटैम्प्ट लगे, नहीं कि 5 FCAT में वेस्ट कर दिए, यानी 2.5 साल की मेहनत। तो ये अगर तुम अभी से कर लोगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। बिकॉज मैं ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ लेता हूँ, उनको इन्वाइट करता हूँ, उन सब में मैंने एक कॉमन चीज़ पाई, दे वर वेरी थॉरो ऑन देयर कॉमन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, बोलते टाइम घबराते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज वीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल खत्म है, तो एयरफोर्स में मत जाना, नहीं लेगी एयरफोर्स। ठीक है, ये दिक्कत वाली चीज़ है। आपको एटलीस्ट यू शुड बी साउंडिंग लाइक एन ऑफिसर। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज चाहिए आपको, तब आपका होगा।
जो भी मेरे बच्चे हैं बैच के जिनको मैंने पढ़ाया, जो रिकमेंडेड हुए, उनके अंदर भी ये कॉमन ट्रेड था, दे वर वेरी गुड एट द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तभी होगा, ठीक है। ट्रेनेबिलिटी फैक्टर और अदर रीजंस के बारे में अगर बात करूँ तो मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, वाई यू मस्ट जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, किस तरीके से, एक बुक रिकमेंड करूँगा, रुद्र सर की किताब है अवेकन योरसेल्फ विदिन यू, दिस इज द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर। आई बटन में वीडियो डाल दूंगा इसका, और आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और ये बुक का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। हमारा SSB का बैच भी है, आप अगर FCAT का SSB आपका है तो आप आके तैयारी कर सकते हैं। बहुत इन सारी चीज़ों पे ही हम लोग भी काम कराते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, साइकोलॉजी, इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, CIQ को आंसर कैसे करना है, PIQ कैसे भरा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं इनसे फ़र्क पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसके अलावा अगर मैं टेस्टिंग के बारे में SSB की टेस्टिंग की बात करूँ, AFSB टेस्टिंग की बात करूँ, तो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी अच्छी ना हो तो साइकोलॉजिस्ट ने आपको रिजेक्ट किया। हो सकता है आप इंटरव्यू ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाए, तो आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा वीक थी, आप जो बोलते हो उस बातों में सार नहीं लगता। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के बाद भी जनता रिजेक्ट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि दे स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, दे डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। अगर आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कोई फायदा थोड़ी ना है। आपकी बातों में सार होना चाहिए ना। जब आप बोलो, मुंह से शब्द निकले तो जनता सुने। वो आता है आपको नॉलेज से। जब आपको नॉलेज नहीं होती ना, खोखली हवाई फायर करने से कोई फायदा नहीं होता फिर, है ना। आपको जब नॉलेज होगी ना तभी बोल पाओगे। आपके मुंह से 2 शब्द निकलेंगे, सामने वाला आपको जज कर लेगा कि हाँ दिस पर्सन इज हैविंग नॉलेज और नॉट, ठीक है। मैं तुम लोगों से एज में भी सीनियर हूँ, एक्सपीरियंस में भी सीनियर हूँ। आप पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि इन माई लास्ट स्टेजेस ऑफ माई AFSB व्हेन आई वाज स्पीकिंग, पीपल यूज्ड टू लिसन, बिकॉज मैं डेटा ड्रिवन चीज़ें बोलता था, मैं फैक्ट एंड फिगर्स बोलता था, जनता सुनती थी। एक बार मेरे साथ लाइफ एक्सपीरियंस ये होता है, इन माई सेकंड लास्ट SSB आई वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी। GP में मैं GD में इतना अच्छा बोला कि मेरे ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट कर दिया ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। मैं ग्रुप प्लान ही नहीं दे पाया क्योंकि कॉन्फिडेंस ही गिर गया भाई। आई वॉज नॉट रेडी। बट मैं GD में पार्टिसिपेट जो किया था, उससे जो इंप्रेशन मेरे बैचमेट्स पे पड़ा कि यार चलो इसको शिवम को दे दो, वो बोल देगा ग्रुप प्लान, बिकॉज ये अभी तक अच्छा बोल रहा था। तो अच्छा ओरेटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे पावर ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जाएंगे तो आप इंटरव्यू भी क्लियर कर दोगे। साइकोलॉजी में आपकी रिटन स्किल्स होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। एक और किताब अगर मैं रिकमेंड करूँ तो ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर, ही वाज इन AFSB ओनली, अहम आवाम वयम, उनकी पुस्तक है। मेरा SSB का फ्री बैच भी आता है, अगर आपका कोई डायरेक्ट SSB है तो मेरे को बताना। सर की कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। AFSB टेस्टिंग के बारे में सर हमारे हेल्प करते हैं, आप उनके पास भी आ सकते हैं। मेरे पास SSB के बैचेस भी हैं, आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे नंबर पे रीच आउट कर लेना। दिस इज़ माई नंबर 7017587044। अगर आप मेरे कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो आप मेरे को ढूंढ लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और GTO, वही पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी वहाँ पर चलता है। थोड़ा सा लॉजिकल रहना पड़ता है GTO में, ठीक है, ऑनेस्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा करेज की जरूरत है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो तो GTO में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एयरफोर्स रिजेक्ट करती है। मेजरली चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी, और भी आती रहेगी सीरीज। आई होप तुम्हें आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर।